बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। अमरीकी इसराइलियों के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़े हैं, या फिर ये कि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका की हमायत ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात दुनिया के सबसे ज़्यादा पेचीदा और गहरे सफ़ारती ताल्लुकात में से एक है। इसराइल के क़याम के वक़्त से ही अमेरिका ने उसके साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए। 1948 की बात की जाए तो 1948 में इसराइल की आज़ादी के ऐलान के फ़ौरन बाद अमेरिका इस नए मुल्क को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ये फैसला अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन के दौर में किया गया था, जिसने मशरिकी वुस्ता में एक जमहूरी इत्तेहादी की अहमियत को तस्लीम किया। उस वक़्त से अमेरिका ने इसराइल की बका और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बना लिया। उसके साथ अमेरिका इसराइल को सालाना अरबों डॉलर की फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद भी फराहम करता है। इस इमदाद का मकसद इसराइल की फ़ौजी बरतरी को बरकरार रखना है, ख़ास तौर पर मशरिक़े वुस्ता में। अमेरिका इसराइल को जदीद तरीन असलहा, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी फराहम करता है, जिससे इसराइल को अपनी सलामती को बरकरार रखने में भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है। अमेरिका में इसराइल की हमायत करने वाली लॉबी ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। अमेरिका में ये लॉबी ग्रुप जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ एपिक है। ये लॉबी ग्रुप्स अमरीकी सियासत में इसराइल के लिए हमायत हासिल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और मशरिक़ वुस्ता हमेशा से आलमी जोग्राफियाई सियासत का एक अहम मरकज़ रहा है, जहाँ तवानाई के वसाइल, जोग्राफियाई महल्ली वक़ूअ और मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी तनाज़ात मौजूद हैं। अमरीका इसराइल को इस खित्ते में एक अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी के तौर पर भी देखता है। अमरीका के लिए मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना और अपने इत्तेहादियों की हमायत हासिल करना इंतहाई अहम है। इसराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात के ज़रिए अमेरिका खित्ते में अपने दुश्मनों जैसे ईरान और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी पोजीशन को भी मजबूत करता है। इसराइल की फ़ौजें और इंटेलिजेंस सलाहियतें अमेरिका के लिए एक कीमती एसेट्स हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुश्तरका इक़दार भी उनके ताल्लुकात को मजबूत बनाती हैं। अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी की मौजूदगी भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है, और अमेरिका के अंदर यहूदियों की एक बड़ी तादाद है जो न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर स्ट्रॉन्ग है बल्कि सियासी तौर पर भी काफ़ी असर रसूख रखती हैं। अमेरिका के अंदर यहूदी कम्युनिटी का इसराइल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और वो अमरीकी हुकूमत पर इसराइल की हमायत करने के लिए प्रेशराइज भी उनका करते हैं। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल के दरमियान तालीमी, साइंसी और सकाफती ताउन भी मौजूद है, जो दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान ताल्लुक को मज़ीद मजबूत भी बनाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका इसराइल को एक अहम सिक्योरिटी पार्टनर भी समझता है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। इसराइल का इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के शोबे में वसी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो है अमरीकी मफादात के लिए इंतहाई अहम है, और इसराइल की जो एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, मोसाद और दूसरी इंटेलिजेंस, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होती हैं, जो अमेरिका को आलमी सतह पर सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल के दरमियान फ़ौजी मशक़ें, दिफ़ाई ताआवुन और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली जैसे मामलात भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करते हैं। अमेरिका इसराइल को दहशतगर्दी, मिज़ाइल हमलों और दीगर सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी फराहम करता है। अमेरिका ख़ुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के अलमदार के तौर पर भी पेश करता है, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात को अमरीका आलमी सतह पर अपने असर रसूख को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसराइल को एक जमहूरी और आज़ाद मुआशरे के तौर पर भी पेश किया जाता है, जो कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ मिडल ईस्ट स्टडीज़ के बानी हैं प्रोफेसर स्टीफन जोन। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तारीख में अमेरिका ने 80 से ज़्यादा बार वीटो का हक इस्तेमाल किया, जिनमें से निस्फ इसराइल को बचाने के लिए था। कई बार अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसने इसराइल के हक में वोट दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। हम इतने बदकिस्मत कौम हैं कि हम मुसलमान आप मुल्क जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। उनको लड़ाने वाला कौन है, ये लॉबी चलाने वाला कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।